ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल से उषा जोशी पुनः आपके लिए बाबा का एक बहुत ही मोटिवेशनल संदेश लेकर आई हूँ कि किसी शायर ने कहा है, तकदीर के मारों को बिखरने नहीं देते, जिसको बाबा बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। ठीक है ना? कितनी सही बात कही है। बाबा कभी बिगड़ने नहीं देंगे। बाबा कहते हैं अपने 11वें अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप में कहा है कि मेरे स्वरूप को आँखों के सम्मुख लाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम का भूखा हूँ। क्या कभी समुद्र नदियों को लौटा देता है? नहीं ना। जो कि हज़ारों मील दूर से चलकर सागर के पास उसका प्यार पाने के लिए उसके शरणागत होकर आई है, उसमें एकाकार होने के लिए आई है, तो बाबा भी ठीक उसी विशाल सागर की तरह है। अष्ट सिद्धियों के मालिक है बाबा। बाबा अष्ट सिद्धियों के सागर है। बस उनकी शरण में जाना है और समस्त विपदाओं से छुटकारा पाना है। बाबा तो ईश्वर के अवतार हैं। जिन्होंने बाबा को साधारण मानव समझा, वे नितांत भ्रम में हैं। वे नितांत, मैं तो कहूँगी कि ना समझ है, क्योंकि जो भी बाबा के सामने नत होकर शरणागत जाएगा उस पर वे निश्चित रूप से कृपा करेंगे। साईं सच्चरित्र का नियमित एक अध्याय पढ़ना ही बाबा की समीपता पाने का उपाय है, और बाबा के दर्शन उसे अल्पकाल में किसी भी रूप में हो ही जाएंगे। मेरा तो स्वयं का अनुभव है। मैं जब भी रास्ते पर से गुज़रती हूँ और मन ही मन बाबा को याद करती हूँ और बाबा से पूछती हूँ कि बाबा, यदि आप मेरे साथ साथ चल रहे हो या मेरे समीप हो तो मुझे प्रमाण तो दो। मैं कैसे समझूं कि आप मेरे साथ हो? आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ मिनट या थोड़ा घंटा चलने के बाद ही मैं तो भूल जाती हूँ एकदम से, पर अचानक किसी ऑटो पर, कार, ट्रक, किसी घर पर बाबा का कोई न कोई नाम या श्रद्धा, सबूरी कुछ भी लिखा हुआ मुझे दिखाई दे जाता है। कभी कभी फ़ोटो दिखाई दे जाता है और मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि जहाँ मैंने सोचा नहीं था वहाँ पर बाबा इन्हीं रूपों में आ जाते हैं। और बाबा यही छोटे छोटे अपने होने के प्रमाण हमें नित्य देते हैं। बाबा अपने बच्चों का माँ की तरह ध्यान रखते हैं। आपकी माँ ने भी क्या आपका ध्यान रखा होगा जैसा कि बाबा आपका रखते हैं। सभी रिश्ते नाते मैं तो कहूँगी खोखले हैं। केवल बाबा ही हमारे सच्चे साथी हैं और हमारी सारी विपदा हर लेते हैं। यह भी देखिए कि जो हमारे लिए उचित है वही बाबा हमारी इच्छा पूरी करते हैं। यह निश्चित मानो कि बाबा अपनी समीपता उसे ही देते हैं जिसने बाबा पर अपना समर्पण कर दिया, क्योंकि जिस दिन से बाबा को स्वीकार कर लिया, सच मानिए आपके समस्त पाप जो जाने अनजाने में हुए हैं उनका नाश होने लगा है। बाबा उसी को तो खींचते हैं जिसने बाबा को तन मन से माना है। बाबा ने कहा है कि वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने को है। वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। मेरी पूजा के लिए कुछ आडंबर की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तुम्हारी प्यार में निवास करता हूँ। तो किसी ने ठीक ही कहा है कि हर ताले की चाबी है उसके हाथ में। मेरी साईं की कृपा जिसके साथ में, तो कर ले बंदे साईं की भक्ति, समझ जाएगा तू खुद के अंदर की शक्ति। सही में हमें जब भी निराशा लगती है या अंधकार सा दिखाई देता है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, भय लगता है, चिंता लगती है, तो बस सोच लो, बस इतना ही सोच लो उस समय
जब हम घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, 3 शब्द सोच लो, साईं है ना, साईं है ना। बस ये 3 शब्द और चमत्कार घटित हो जाता है। सब डर चिंता ना जाने कहाँ भाग जाती है। तो एक बार बोल दो, साईं है ना, साईं है ना, साईं है ना। ओम साई राम।